हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक राक्षस और नागों का घर होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसी जगह है जिसे पाताल लोक कहा गया है। अनोखी बात यह है कि यहाँ इंसान रहते भी हैं और जीवन जीते भी हैं, लेकिन पाताल लोक की रहस्यमयी दुनिया बिल्कुल अलग है जो मध्य प्रदेश में है। वैसे तो इसका नाम पाताल कोट है, लेकिन आखिर क्यों इसे पाताल लोक कहा जाता है, आप इसकी पूरी कहानी सुनेंगे और देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। दरअसल ये है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ के गांव धरातल से लगभग 3000 फुट नीचे बसे हुए हैं, जहाँ की दुनिया एकदम अलग है। यहाँ की मान्यता है कि माता सीता इसी स्थान पर जमीन के अंदर समा गई थीं, जिसके बाद ये पाताल लोक जैसा लगने लगा और इसी हकीकत को जानने श्रेष्ठ भारत यहाँ पहुंचा, जहाँ जंगल, कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्ते और बहुत कुछ नजर आया। हमारे संवाददाता इसी को जानने के लिए वहाँ पैदल निकल पड़े। पाताल कोट में रहने वाले लोगों से बात करने के लिए जहां तक हमारी गाड़ी आ सकी वहां तक तो हम गाड़ी से आए, लेकिन कुछ एक रास्ता ऐसा भी था जहां पर गाड़ी ले जाना मुमकिन नहीं था, संभव नहीं था। वहां पर यहाँ के लोग पैदल ही जाते हैं, लिहाजा हमने भी फैसला किया उन रास्तों पर पैदल जाने का। चलिए आपको भी दिखाता हूँ कैसे हैं ये रास्ते और कैसे पाताल कोट की ज़मीन के भीतर की दुनिया तक जाते हैं लोग, वो भी दिखाते हैं आपको। पातालकोट के गांव के रास्ते घने जंगलों के बीच हैं। पहले यहाँ 20 गांव हुआ करते थे, लेकिन कुछ गांव प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए और अब 12 गांव ही रह गए हैं। ज्यादातर आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं। करीब 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। जगह को देखकर जहन में यही सवाल आता है कि घने जंगलों के बीच आखिर लोग यहाँ पर रहते कैसे होंगे? क्या लोगों को जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? जब ये बात हमने पता करने की कोशिश की तो जवाब मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ के लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि यहाँ के लोग बाघदेव को पूजते हैं, जिस कारण जंगली जानवर इनका कोई भी नुकसान नहीं करते। बाघदेव होता है जंगल पे, बाघदेव को पूजा करते हैं भूमका लोग। उसको कह देते हैं कि तू खाना मत। तो यहाँ 12 गांव में जो बाघदेव की पूजा करेगा उसको कोई भी चीता बाघ नहीं खाएगा। तो ऐसी कई अनोखी चीजें थी जो धीरे धीरे पता चल रही थी कि यहाँ के लोग आखिर कैसे अपना जीवन बिताते हैं। दरअसल 2 दशक पहले तक शहरों से पूरी तरह पातालकोट कटा हुआ था। कुछ सालों में यहाँ धीरे धीरे विकास की तस्वीर देखने को मिली, जब गांव को सड़कों से जोड़ा गया, स्कूल खुलने की शुरुआत हुई, बिजली के खंभे लगे, जिससे लोगों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। लेकिन अभी भी इन लोगों की दिक्कतें कम नहीं हुई थी। जब इन लोगों से बात की गई तो पता चला कि शिवराज सरकार तो इन्हें गेहूं, चावल और दाल दे रही थी, लेकिन अब दिक्कत हो रही है क्योंकि सरकार बदल गई है और सरकार बदलने पर अब वो भी बंद हो गया है। यहाँ ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। जैसे मतलब त्यौहार मानते हैं अपन 6 महीना में, तो त्यौहार के हिसाब से गेहूँ चावल मिलती है। बाकी पहले जो सरकार थी शिवराज का, जब पर गेहूँ चावल तो मतलब अच्छा मिल रहा था, पर अब नहीं मिल पा रही। जब से मोहन यादव जी बने मुख्यमंत्री तब से नहीं मिल रहा। तो हमारे एक कहना ये सो था कि आपने स्कूल जो बनाए हैं या केंद्र बनाए हैं तो वहाँ एक आध डॉक्टर रखने थी, सरकारी कर्मचारी जो भी थे उनको रखते नहीं था। यहाँ के लोगों से बात करके तो साफ था कि यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं है। कड़ी मेहनत के बाद भी यहाँ के लोगों को दाल रोटी तक नसीब नहीं होती। खैर, इन सब से यही पता चला कि पातालकोट का वर्तमान तो बिल्कुल सही नहीं है और इस जगह का भविष्य क्या होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के लिए जरूर एक स्कूल था, जहां नजर पड़ी तो हम पहुंच गए। दरअसल पातालकोट में छोटे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एक स्कूल भी बनाया गया, जिसमें हॉस्टल भी है, जहां बच्चों को खाना भी दिया जाता है। मैं दिखाता हूँ, इस वक्त मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ के बड़ों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो बड़े थोड़ा असहज हो रहे थे बातचीत करने में, कैमरे को देखकर बातचीत नहीं कर रहे थे। लेकिन बच्चों से यहाँ पर जब हमने बात की तो कई सारे बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। बेटा, नाम क्या है आपका? महेंद्र। महेंद्र, क्या करते हो यहाँ पे? पढ़ाई। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 5वीं। अच्छा, पापा कहाँ है? गांव में। कौन सा गांव है तुम्हारा? बामड़ी।
और कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, नीचे है कि ऊपर है? ऊपर। ऊपर है। यहाँ पे फीस वीस लगती है कि फ्री में पढ़ाते हैं तुमको? फ्री। फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा, और खाने वाने को कुछ मिलता है? क्या क्या मिलता है खाने में? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। अच्छा, दोनों टाइम? जी। और सुबह नाश्ता मिलता है? जी। दूध? नहीं मिलता दूध। दूध नहीं मिलता। अंडा? नहीं मिलता। सुना आपने, बच्चों ने बताया कि दूध और अंडा नहीं मिलता, लेकिन दाल, बच्चे बताना क्या क्या मिलता है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। फिर से बताओ एक बार, क्या क्या मिलता है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हर एक शख्स के लिए ज़रूरी होती है, खासकर मध्य भारत में। चावल, दाल और सब्ज़ी, रोटी। गांव के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया मक्का खाते हैं, मक्के को पानी में गला दिया जाता है, वो खाते हैं। सब्जियों के नाम पर बल्लर यहाँ पर मिला करती है, लेकिन दाल भी नहीं मिलता, चावल भी नहीं मिलती, और गेहूं की भी दिक्कत होती है। कंट्रोल के गेहूं भी इस महीने मिले ही नहीं है। जनवरी का महीना ख़त्म हो रहा है, लेकिन गेहूं नहीं मिला, लेकिन बच्चों को यहाँ पर मिल रहा है, ये एक राहत की बात है। तो छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में यही वो स्कूल था जो देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ घनी हरी भरी पहाड़ियों में 12 गाँव में फैली 2000 से ज्यादा भारी जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ हर गांव 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खैर, ये कहा जाता है कि ये जगह औषधियों का खजाना है। यहाँ के ज्यादातर पुरुष वनौषधि के अच्छे जानकार हैं और जीवन यापन के लिए वनों में मिलने वाली औषधियों से बड़े असाध्य रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। पातालकोट से जुड़े हुए एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनको हम वैद्य कह सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जंगली जड़ी बूटियाँ हैं। ये करीब 5 किलोमीटर के आसपास ऊपर चढ़कर आए हैं और यहाँ पर ये अपनी जड़ी बूटी जो है ये बेचते हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम प्रताप सिंह भारती है। प्रताप भाई, ये क्या क्या दवाइयाँ हैं? ये है जैसे घुटना दर्द है, कमर दर्द है, और कैंसर है, और लक्ष्मण कंदा है जलंधर रोग के लिए, खांसी दमा के लिए, जंगली अदरक है, और हथपन है जोड़ दर्द के लिए, शुगर के लिए ये गिल्ला है बीजा की, और खूनी बवासीर की दवा है, और घुटना दर्द की दवा है, और सांस दमा की दवा है। ये सारी दवाइयाँ आपने बनानी कहाँ से सीखी? ये हमारे पुराने ज़माना से चली आई है। ये पुराने ज़माना से बनाते आ रहे हैं। पहले शुरू में भी नहीं था ये इंजेक्शन दवाई गोली, जब से खा रहे हैं और जब से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब यानी कि आपके पूर्वज बनाते थे? जी जी। तो सुना आपने कैसे यहाँ के लोग वनौषधि से कई बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। दरअसल पातालकोट में आपको हर जगह घने पत्ते देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जगह कई औषधीय जड़ी बूटियों, पौधों, जानवरों और पक्षियों का घर भी है। दिलचस्प बात यह है कि दोपहर के बाद पूरा क्षेत्र अंधेरे से इतना घिर जाता है कि सूरज की रोशनी भी इस घाटी की गहराई तक नहीं पहुंच पाती। पूरी दुनिया जब कोरोना संक्रमण से ग्रसित थी, लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए जगह और आवश्यक दवाइयां नहीं मिल रही थी, तब पातालकोट कोरोना संक्रमण से कोसों दूर था। पूरे कोरोना काल में यहाँ से कोई भी व्यक्ति संक्रमण का शिकार नहीं हुआ था। यहाँ के लोग आज भी औषधि चिकित्सा पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। खैर, ये जगह कई रहस्यों से भरी हुई है और इन्हीं रहस्यों को जानने की कोशिश हर कोई करना चाहता है।